तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जियो के जो ये प्राइस स्लैश हुए हैं और जियो फाइबर में एकदम से ये इतने कम प्राइसेस हो गए हैं, ना सिर्फ जियो में बल्कि बाकी सारे जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सभी को अपने प्राइसेस स्लैश करने पड़ गए। ये जो टकराना हुआ है एयरटेल और जियो का, जो एयरटेल ने 499 का अपना सबसे सस्ता प्लान कर दिया है 40 Mbps डेटा अनलिमिटेड के साथ, और जियो ने 399 का अपना प्लान कर दिया है 30 Mbps डेटा अनलिमिटेड के साथ। तो ये जो हुआ है इसमें जियो के आज हम लोग फोकस करते हैं कि जियो का बेस्ट प्लान हम लोगों के लिए कौन सा रहेगा। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक्निकल IITian। दोस्तों जियो का जो सबसे पहला प्लान है वो 399 रुपीज़ का ब्रॉन्ज प्लान है। इसमें 30 Mbps स्पीड मिल रही है, लेकिन OTT सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। OTT सब्सक्रिप्शन से मैं जो नए लोग हैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पर वो बता देना चाहता हूँ। OTT सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो एप्लीकेशंस, वो ऐप्स जो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या अपने आईफोन वगैरह में इंस्टॉल कर सकते हैं और उनकी मदद से आप वीडियोस देख सकते हैं। मूवीज़, अनलिमिटेड मूवीज़ होती हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड या आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में मूवीज़ होती हैं, तो वो सारी मूवीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं। या उसमें बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, कपिल शर्मा शो या बहुत तरह की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल जाती हैं। या फिर वेब सीरीज़ का आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, तो वेब सीरीज़ भी आपको बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो फिलहाल जो जियो ने 399 रुपीज़ का ये जो ब्रॉन्ज प्लान लॉन्च किया है 30 Mbps स्पीड के साथ दे रहा है। अनलिमिटेड डेटा है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स हैं, लेकिन इसमें OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम लोगों को ये खुद देखना होगा कि हमारे हाउस होल्ड में OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन हम लोगों को चाहिए या नहीं। इसके बारे में फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि OTT ऐप्स बहुत ज़्यादा ये कोई प्राइमरी कंसर्न है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए कि जिस चीज़ का पैसा हम दे रहे हैं, हम जो पैसा दे रहे हैं वो इंटरनेट स्पीड का दे रहे हैं। 399 में 30 Mbps आनी चाहिए फिर, और उसके लिए जियो का फ्री 30 डे ट्रायल चल रहा है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं 1,500 और 2,500 रुपये में। आप मैंने एक अपनी दूसरी वीडियो में आपको बता रखा है उसमें ऑलरेडी कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 है। 1,500 रुपये आप दे सकते हैं, वो रिफंडेबल है 30 दिन के अंदर। 2,500 रुपये आप दे सकते हैं, वो रिफंडेबल है 30 दिन के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारे घर में स्पीड कितनी आ रही है। तो OTT ऐप्स की जहाँ तक बात है, अगर कोई इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव न्यूज़, लाइव बहुत सारी लाइव स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो OTT ऐप्स हमेशा एक सेकेंडरी चीज़ है। अब मुद्दे की बात आती है कि ये 30 Mbps का लिए हमारा 30 Mbps का जो प्लान है हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा या नहीं। 399 रुपीज़ में अगर आप 30 Mbps का प्लान लेते हैं और घर में एक या दो डिवाइसेस साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे हैं, 3 डिवाइसेस तक चल जाएगा, साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे हैं, प्रोवाइडेड कि 30 Mbps स्पीड आ रही है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये प्लान सबसे बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए अगर हम जियो में ही चूज़ करना चाहते हैं तो। 399 का मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है। दूसरी चीज़, आप यूट्यूब चलाएं, हल्का फुल्का आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, या आप थोड़ा बहुत गेम ऑनलाइन हैवी गेम्स खेल सकते हैं, पबजी वगैरह, लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत लेटेंसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब लेटेंसी का मतलब ये है, यहाँ से मैं सपोज पबजी में गोली चला रहा हूँ, अब वो सर्वर तक उसका सिग्नल जा रहा है, सिग्नल फिर वापस यहाँ तक आ रहा है, इतनी देर में पता चला कि कुछ मिली सेकेंड का फ़र्क हो गया और दूसरे बंदे की गोली लग गई। तो वो थोड़ी बहुत लेटेंसी कहीं पर हो रही है, कहीं कुछ ऐसा लैग हो जा रहा है, तो हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम अगला गेम खेल लेंगे। तो अगर वो चीज़ है तो 399 रुपीज़ का प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे घर में 4-5 लोग हैं जो कि वाईफाई यूज़ करते हैं लैपटॉप पर, मोबाइल पर, तो 699 का जियो का सिल्वर प्लान ये हमें 100 Mbps स्पीड देता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, डेटा, सारी चीज़ें देता है। OTT ऐप्स इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उसका सब्सटीट्यूट है। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐप्स फ्रीली अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो प्लान्स जियो के ऐसे हैं जिन पर मेरे ख्याल से 80 से 90% इंडियन हाउस होल्ड फोकस कर सकते हैं, और इन्हीं दो प्लान्स में से चूज़ करके अपना घर में ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं। 399 या 699 डिपेंडिंग कि हमारे घर में डिवाइसेस कितने हैं, इस चीज़ को एक मेन पैरामीटर मानते हुए। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, आसान शब्दों में, आसान भाषा में। और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चाय पिए बिना मत जाइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आसान शब्दों में टेक्निकल नॉलेज मैं ऐसे ही और भी वीडियोस में बताता रहूँगा।
और किसी भी चैनल के लिए देखिए ज़रूरी होता है कि उसे लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए। मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।